आपका डायबिटीज जहां है वहीं के वहीं रोक देगा। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज हम लोग कुछ आसनास करेंगे जो डायबिटीज वाले आसन हैं। ऐसा नहीं है कि डायबिटीज वाले आसन आप करोगे तो पूरी तरीके से आपका डायबिटीज ठीक हो जाएगा। हो सकता है, देयर इज अ चांस, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि आप आसनास की मदद से पूरी तरीके से रिवर्स कर लोगे। यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, टोटली डिपेंड्स कि एट व्हाट एज यू आर इन। अगर आप काफी छोटे हो, जुवेनाइल है, तो वो रिवर्स हो जाता है। सेम चीज अगर आप काफी बड़े हो चुके हैं, आप 40s में हैं, 50s में हैं, तो यस, योगा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपका डायबिटीज जहां है वहीं के वहीं रोक देगा। बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपका जो डोजेज है वो कम जाए। अगर आप इंजेक्शंस ले रहे हैं तो आप मेडिसिन पे आ जाएं, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं होती है कि आपका जो है संपूर्णतः रिवर्स हो जाएगा। अगर कोई आपको ऐसा बोल रहा है तो वो गलत बोल रहा है। हेलो, आई एम गीता बर्मन, बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी एंड डूइंग माय पीएचडी इन योगा साइंस। If you are feeling any kind of any issues, you can write down in the comment section. I'll try to answer. ठीक है, चलिए, few of the asanas जो आपके डायबिटीज को within 45 days कंट्रोल में लेके आएंगे। तो उसकी सीरीज में पहला आसन है, हम अपने पैरों को एकदम स्ट्रेट करेंगे, सीधा। एंड आसनास स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, डायबिटीज जो है वो सबको पता है 2 टाइप की होती है। अब टाइप 1 हो या टाइप 2, ये जो पर्टिकुलर हार्मोन है वो पेनक्रियास से सिक्रीट होता है। एंड पेनक्रियास जब अपना काम करना थोड़ा सा कम कर देती है तो हमारे अंदर पर्टिकुलर हार्मोन्स, इंसुलिन नाम का हार्मोन थोड़ा सा कम सिक्रीट होने लगता है। अब क्योंकि वो कम सिक्रीट होता है तो दैट्स व्हाई बॉडी थोड़ा सा ड्रिजी फील करती है, कभी कभी आपके हाथों में नमनेस आ जाती है। बेटर टू गो फॉर द ब्लड टेस्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसा क्या हम लोग कर देते हैं योगा में जो वापस से आपकी पेनक्रियास एक्टिवेट हो जाती है? तो सिंपली हम लोग या तो मसल्स को कंप्रेस करते हैं। आप ऐसे इमेजिन करो, यहाँ पे आपकी ग्लैंड है, आपने ऐसे करके इसे इसको कंप्रेस कर दिया, और एल्स आपने स्ट्रेच कर दिया। दोनों ही केसेस में पेनक्रियास वापस से एक्टिवेट होती है एंड इंसुलिन प्रॉपर सिक्रीट करना शुरू करती है। अब अगर आप एकदम बिगिनर हैं और आपने जो है एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, तो सबसे पहला आसन इज द वक्रासन। अपने पैरों को ऐसे स्ट्रेट करके बैठिए। अगर आप फ्लोर पे नहीं भी बैठ सकते हैं तो आप अपने बेड पे बैठिए, और बैठने के बाद बैक को बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे एंड सिंपली ऐसे करके ऐसे ट्विस्ट करेंगे। ठीक है, आप इमेजिन करोगे कि आपकी स्पाइन बिल्कुल ट्विस्ट हो गई है, लाइक किसी कपड़े को हमने निचोड़ दिया है। बैक साइड देखो, डीपली इनहेल करो एंड देन एक्सहेल स्लोली, सेंटर पे आ जाओ। ठीक है, अभी सेम टू सेम काम हम अदर साइड जाएंगे। टेक योर टाइम, डीपली इनहेल, बॉडी रिलैक्स एंड देन सेंटर पे आए। इस पे एक गलती हमेशा होती है, लोग सोचते हैं हम हाथ ऐसे रख लेंगे। जिन लोगों की हाइट बहुत अच्छी है दे कैन गो विद दिस, बट इन जनरल लोगों को ऐसे नहीं करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि आई डोंट वांट टिल्टेड बॉडी, आई ओनली वांट ट्विस्टेड बॉडी। तो बॉडी अगर ऐसी रहेगी तो वो टिल्ट हो जाएगी और जो थेरेपेटिक बेनिफिट आपको मिलना था वो मिस हो जाएगा। द फर्स्ट वन इज द वक्रासन। इफ यू हैव योगा ब्रेक्स और यू हैव कुशन, यू कैन गो विद दिस। ऐसे आप अपने रिस्ट को आपस में फेसिंग करेंगे, ऐसे रखेंगे एंड देन ऐसे करके ऐसे आ जाएंगे। मैं बहुत ज्यादा लंबी नहीं हूं तो आपको ये थोड़ा सा ऐसा दिखाई देगा। जिन लोग काफी अच्छे हाइट पे हैं उन लोगों का प्रॉपर ऐसे आएगा। ठीक है, स्टार्ट करें। लेफ्ट साइड चलते हैं। हाँ, डीपली इनहेल, सेंटर, वापस आओ, अनदर साइड चलो, डीपली इनहेल, सेंटर। ठीक है, वापस आओ। अभी जिसे कहते हैं रामबाण इलाज, दैट इज अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन आइडियली ऐसे किया जाता है। इस पैर को फोल्ड किया, एक पैर को फोल्ड करिए, फोल्ड करने के बाद नीज से क्रॉस करा दिया। अब दूसरे वाले पैर को हमने उठा के ऐसे करके ऐसे फोल्ड कर दिया। ये यहाँ से बटक से दूर रहेगा एंड ये वाला पैर आपके इस वाले नी से दूर रहेगा। नाउ आपने ऐसे हाथ को फैलाया और इसको ऐसे किया। ठीक है, हाँ, ऑपोजिट हैंड लेंगे हमेशा।
ठीक, ऑपोजिट हैंड लेंगे, ऑपोजिट हैंड, ठीक है। और अगर कोई बात नहीं, अब आप बोलोगे तुम तो टीचर हो, तुम्हारी तो बॉडी फ्लेक्सिबल है, तुमसे तो सब हो जाता है, हमसे तो नहीं हो रहा, इट इज ओके। जो भी आपका पैर है उसका ऑपोजिट हैंड लिया एंड इसको पकड़ के खींचा, खींचा, दूसरे हाथ को पीछे रखा एंड देन हमने ट्विस्ट किया, ठीक है, वेरी गुड। डीपली इनहेल, ट्राई टू होल्ड द पोस्चर, अगेन डीपली इनहेल, बिल्कुल रिलैक्स, काम डाउन, वापस आओ। इसमें भी सेम गलती ही होती है, आप सिर्फ देखेंगे लोग, अगर आप हाथ यहाँ रखते हो तो बेटर टू गो विद द ब्लॉक्स, आप ब्लॉक के ऊपर हाथ रखो, या फिर आप काफी ज्यादा लंबे हो, आपके हाथ काफी लंबे हैं, उस टाइम पे ये चल जाएगा। अदरवाइज इन जनरल अगर आपकी नॉर्मल हाइट है तो फिर आप सिंपली हाथ को पीछे रखिए एंड देन ट्विस्ट करिए, अदरवाइज आप इसका थेरेपेटिक बेनिफिट ऐसे करके मिस कर देंगे, ठीक है। चलिए, अब हमने ये वाला पैर खोला और इस पैर को यहाँ से फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद ऐसे करके ऐसे लिया तो भी ठीक है, और अगर इफ यू कैन तो यू कैन गो लाइक दिस एज वेल, ठीक, हाँ, ट्विस्ट किया एंड देन डीपली इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, वापस आए, ठीक, हाँ, धीरे धीरे, एकदम से नहीं बढ़ाएंगे, धीरे धीरे हम जो है टाइमिंग बढ़ाएंगे, और टाइमिंग बढ़ा के 2.5 मिनट्स टू 3 मिनट्स ईच साइड पे लेके जाएंगे। बिलीव मी, विद इन 45 डेज आपका जो डायबिटीज के पैरामीटर्स हैं वो लो हो जाएंगे, लिटरली। चलिए, द नेक्स्ट वन इज इन द सीरीज इज वज्र आसन। वज्र आसन बहुत ही थेरेपेटिकली बेनिफिट वाला आसन है। ऐसे लोग जिनके नीज रप्चर्ड हैं वो लोग वज्र आसन अवॉइड करेंगे, बाकी कोई अवॉइड नहीं करेगा, ठीक है। आप चाहो तो आप एक कुशन यहाँ पे अपने पैरों के बीच में लगा सकते हो, या फिर आप अपने मैट को भी फोल्ड करके यहाँ पे फिक्स कर सकते हो, ठीक। अब जिन लोगों से आराम से वज्रासन हो जाता है वो वज्रासन पे बैठेंगे, बैक स्ट्रेट, डीपली इनहेल, स्लोली एक्सहेल। वज्रासन में आपका डाइजेशन भी बहुत अच्छा रहता है, ठीक। इसी से कंटिन्यू करते हुए हम लोग जाएंगे मंडूक आसन। मंडूक आसन के लिए सिंपली फोल्ड योर थंब लाइक दिस एंड देन योर फिंगर्स, ऐसे करके आपने फोल्ड किया। यहाँ पे हमारे फ्लोटिंग रिब्स है, इसमें हमने फिक्स किया। याद रहे दो चीज, अगर किसी की सर्जरी हुई है तो भी वो मंडूक आसन अवॉइड करेंगे, अगर किसी की पीरियड्स चल रहे हैं तो भी वो मंडूक आसन अवॉइड करेंगे, अगर किसी ने खाना खाया हुआ है अभी रिसेंटली 2 आवर्स तक तो भी वो इसको अवॉइड करेंगे, ठीक है। फोल्ड किया, फिक्स एंड देन विदाउट रेजिंग योर बटक्स अप, हेड डाउन, डीपली इनहेल, एक्सहेल, बॉडी रिलैक्स्ड, वापस आएंगे, टेक अ डीप ब्रेथ इन, काम डाउन, बिल्कुल रिलैक्स्ड, ठीक है। हाँ, नाउ द नेक्स्ट वन इज द, अगेन आपको लगेगा कि मेरे से तो हो जा रहा है, आपसे नहीं हो रहा, इट इज एब्सोल्युटली ओके, वी वांट स्ट्रेचिंग, ठीक। पैर हमने सीधे किए और सीधे करने के बाद हमने थोड़ा सा स्पाइन में ट्विस्ट लेके आए एंड देन फिर हमने फॉरवर्ड बेंडिंग करी। अब आप बोलोगे कि गीता का तो पूरा हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा, इट इज एब्सोल्युटली ओके कि आपका इतना नहीं हो पा रहा है। आप जहां तक आ रहे हो वहां तक आओ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपके पैर मैट से लगे हुए होने चाहिए एंड लुक फॉरवर्ड। इफ दिस मच इज इजी देन ट्राई टू टच योर एल्बोज विद द फ्लोर एंड लुक फॉरवर्ड, ठीक है। वो भी इजी है आपके लिए, देन ट्राई टू टच योर चिन विद योर नीज, ठीक। देन धीरे से आप वापस आए। कोई भी चीटिंग नहीं करेगा, अपने पैर फोल्ड कोई नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे चीटिंग नहीं करना होता है। चलो, टेक अ डीप ब्रेथ इन, स्लोली एक्सहेल। आप लोगों की सहूलियत के लिए मैंने पूरा राइट डाउन करके रखा हुआ है कि कितने आसनास कैसे कैसे करने हैं, है ना। चलिए, अभी हमने पश्चिमोत्तान आसन कर लिया है एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज द धनुर आसन। हम लोग प्रोन पे आएंगे, आप उल्टे हो जाओगे ऐसे करके, ऐसे। बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों से धनुरासन करने में नहीं हो पाता है, उन लोगों को, हाँ, वेरी गुड। अब आपने ट्राई टू फोल्ड योर नीज एंड देन होल्ड योर एंकल्स। धीरे से लिफ्ट अप, लुक फॉरवर्ड,
ठीक है। हाँ, ट्राई टू होल्ड द पोस्चर। थोड़ा सा दर्द होगा लेकिन आप थोड़ा सा स्ट्रेंथ के साथ इसको होल्ड करने की कोशिश करोगे। नाउ स्लोली वापस आओ, शाबाश। टेक अ डीप ब्रेथ इन, स्लो स्लो एक्सेल। नाउ द नेक्स्ट वन इज द सरल हस्त भुजंगासन। इसका तो नाम ही सरल है। हाथों को चेस्ट के पास में रखो, डीपली इनहेल करो, रोल बैक योर शोल्डर्स। अननोइंगली हम लोग हंच कर लेते हैं, ऐसा नहीं करेंगे। रोल बैक योर शोल्डर्स, लुक फॉरवर्ड और अपवर्ड, ठीक है। बॉडी रिलैक्स एंड देन ट्राई टू होल्ड द पोस्चर डीपली। इनहेल, एक्सेल स्लोली, डीपली इनहेल, एक्सेल स्लोली। धीरे से वापस आए। गुड। टेक अ डीप ब्रेथ इन, स्लोली एक्सेल। चलिए वापस आते हैं। अभी इसी सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा जो है वॉकिंग। तो अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप अपने घर से बाहर निकल के एटलीस्ट 1 किलोमीटर रोज वॉक करो। एंड ये ऐसे धीरे धीरे वॉकिंग नहीं होगा, ये थोड़ा सा अच्छा स्पीड में वॉकिंग होगा। अगर आपके लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है तो सिंपली आप अपने मैट पे आएंगे एंड रेज योर हील्स, इंटरलॉक योर फिंगर्स, स्ट्रेच करेंगे एंड फिर ऐसे करके ऐसे वॉक करेंगे, ठीक। एटलीस्ट 10 राउंड्स, एट लीस्ट बोला मैंने, ठीक है। आपको कम से कम 10 राउंड ऐसे लगाने ही लगाने हैं, ठीक। गुड। टेक अ डीप ब्रेथ इन, स्लो स्लो एक्सेल। चलिए अभी हम लोग बैठ जाएंगे और बैठ के हम लोग प्राणायाम करेंगे। आप चाहो तो वज्रासन में भी प्राणायाम कर सकते हो और अगर आप चाहो तो फिर नॉर्मल सिंपल क्रॉस लेग्स में भी आ सकते हो, आपकी मर्जी। फर्स्ट वन इज द कपालभाति। कपालभाति इज अ क्लींजिंग टेक्निक। या वंस इन अ वीक या ट्वाइस इन अ वीक क्रॉस लेग में बैठो। हाँ, वंस इन अ वीक या फिर ट्वाइस इन अ वीक कर सकते हो, इट्स ओके। जैसे बैठे हो, मेडिटेटिव पोज कोई भी हो सकता है। क्रॉस लेग में बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आराम से ऐसे करके ऐसे बैठो, या पैर अगर किसी के नीज में प्रॉब्लम है तो वो आराम से पैर सीधे करके बैठो। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप ऐसे करके बैठ के प्राणायाम नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। और एकदम आराम निर्मल आनंद में बैठना है, क्रॉस लेग में बैठो एंड टेक लगा के बैठ जाओ। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, कभी भी हम लोग कोई ऋषि मुनि की मूवीज ही देखते हैं। आजकल ऋषि मुनि तो ऐसे दिखाई नहीं देते जो ध्यान कर रहे हो। तो उन मूवीज में भी देखना, वो लोग एक पेड़ के सहारे बैठते हैं। Why? Because we have 7 चक्रास, क्राउन से लेकर रूट तक। अभी उनका अलाइनमेंट एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। तो उसके लिए अगर आप सपोर्ट ले रहे हो, बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है, ठीक है। हम सपोर्ट ले सकते हैं। बैक स्ट्रेट करके बैठे। अब हम सबसे पहले करेंगे कपालभाति। कपालभाति जो है वो एक एक्सहेलेशन प्रोसेस है एंड दैट इज अ क्लींजिंग टेक्निक। कपालभाति प्राणायाम नहीं है, क्लींजिंग टेक्निक है। आप इसे वंस, एक बारी या ट्वाइस, 2 बार एक हफ्ते में करो, दैट इज क्वाइट सफिशिएंट। फॉलोड बाय हम अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम हम बैलेंसिंग के लिए करते हैं। लेफ्ट नोस्ट्रिल चंद्र नाड़ी एंड द राइट वन इज द सूर्य नाड़ी। दोनों को बैलेंस करने के लिए हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम, ठीक है। तो सबसे पहले कपालभाति, पेट अंदर एंड सांस बाहर। आप ऐसे इमेजिन करो कि आपके पास एक बलून है, आपने बलून को पिचकाया, हवा बाहर निकल गई, ठीक। तो वी हैव अ बलून इनसाइड आवर बॉडी। बस हमने उसको, सांस को बाहर निकालनी है और पेट को अंदर जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ध्यान मुद्रा या द्रोण मुद्रा, पेट अंदर सांस बाहर। Relax. Take a deep breath in. Slowly exhale. Calm down. इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर बंद, ठीक है। थंब से आप राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे। जिन लोगों से ये फोल्ड नहीं हो पाते, कोई बात नहीं, आप विक्ट्री बनाइए। दोनों को एक साथ जोड़ दीजिए एंड फिक्स इन बिटवीन योर आईब्रोज। चलेगा? Now your thumb is free for the right nostril and this baby finger and the ring finger for your left nostril. ठीक है? चलिए
लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे एंड लेफ्ट पे आके ही फिनिश करेंगे. डीपली इनहेल, लेफ्ट वन, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल, राइट वन, लेफ्ट से एक्सेल, लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट वन, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल, right one, left से exhale. Calm down. Take a deep breath in. Slowly exhale. Gently rub your palms. Massage your face and your eyes. Relax.